स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे एक सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशन। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर थर्ड होगा। ये कैसे होगा हम लोग देखते हैं। तो अगर आप टेंशन की बात करो तो सारे का यूनिट लिखो, आपको डायमेंशन भी मिल जाएगा। अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम होगा। ओके, तो टेंशन का मतलब होता है फोर्स, और सरफेस टेंशन का मतलब होता है फोर्स बाय लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर टेंशन का मतलब फोर्स है तो ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन। और सरफेस टेंशन का मतलब फोर्स बाय लेंथ है, मतलब ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर, मतलब न्यूटन बाय मीटर। तो क्या ये दोनों यूनिट सेम है? नहीं है। तो क्या इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा? न, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि देखो, न्यूटन का जो डायमेंशन होता है वो होता है ML T-2, और न्यूटन पर मीटर का क्या हो जाएगा, ML T-2 अपॉन लेंथ। मतलब लेंथ कटेगा यहाँ से तो क्या बचेगा, ML0T-2। तो क्या दोनों का डायमेंशन सेम है? बिल्कुल नहीं है। हाँ, स्ट्रेस और प्रेशर इनका डायमेंशन सेम होगा, क्योंकि स्ट्रेस का मतलब भी फोर्स बाय एरिया होता है और प्रेशर का मतलब भी फोर्स बाय एरिया होता है। एंगल और स्ट्रेन, ये दोनों का डायमेंशन सेम होगा। एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है और स्ट्रेन की भी कोई डायमेंशन नहीं होती है, क्योंकि स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, और जब लेंथ को लेंथ से डिवाइड करेंगे तो कोई भी यूनिट नहीं बचेगी, मतलब ये डायमेंशन लेस है। और एंगल भी डायमेंशन लेस है। प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम। प्लैंक्स कांस्टेंट का मतलब होता है E=H F, या फिर H=E/F। ई का मतलब एनर्जी है। ई का मतलब क्या, एनर्जी। ओके, और एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है MVR। तो देखो, एनर्जी का यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी का होता है पर सेकेंड। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये सेकेंड, एक सेकेंड से कट जाएगा, और यहाँ पर इसका यूनिट होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये यूनिट आएगा प्लैंक्स कांस्टेंट का। और एंगुलर मोमेंटम का अगर देखोगे तो इसका होता है केजी, वी का होता है मीटर पर सेकेंड, और आर का होता है मीटर। तो ये भी जब तीनों मल्टीप्लाई होगा तो केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, पर सेकेंड हो जाएगा। तो दोनों का यूनिट सेम है, दैट मीन्स दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा, ML2T-1। तो ये तो दोनों सेम है, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।